से माफियागिरी और माफियागिरी से राजनीति तक का सफर। ये है एक ऐसे शख्स की कहानी जो कानून से नहीं, कानून उसके नाम से डरता था। मुख्तार अंसारी, एक गुंडे से नेता बनने की असली कहानी। तक जरूर देखिएगा। मुख्तार अंसारी इस बात का ऐलान करके जाता है, चाहे जालिमों कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम नहीं मानोगे मुख्तार अंसारी तुम्हारे खून का पंजा मरोड़ता रहेगा। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर गाजीपुर, 1980 के दशक का दौर था। देश बदल रहा था, लेकिन पूर्वांचल के कुछ इलाकों में कानून से ज्यादा असरदार थे कुछ नाम। इन्हीं नामों में एक नाम धीरे धीरे उभर रहा था, मुख्तार अंसारी। एक पढ़े लिखे संभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखने वाला लड़का, जिसके दादा डॉ मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। मुख्तार की शुरुआत कॉलेज की राजनीति से हुई, लेकिन जल्द ही उसका नाम अपराध की दुनिया में गूंजने लगा। क्या करवा रहा है? पहली बार चर्चा में आया बनारस में एक लोकल गैंगस्टर के साथ भिड़ंत के बाद, और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। ब्रिजेश सिंह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक और बड़ा नाम और साथ ही एक और बड़ा दावेदार। दोनों के रास्ते एक जैसे थे, राजनीति में दबदबा, ठेकेदारी पर कब्जा और खौफ की सत्ता। लेकिन दोनों एक ही जमीन पर राज नहीं कर सकते थे। और फिर शुरू हुआ पूर्वांचल का सबसे खूनी गैंगवार। ठेकेदारी, वसूली और राजनीतिक पकड़, सब कुछ दांव पर था। इस टकराव ने सिर्फ गोलियां ही नहीं चलाईं, बल्कि पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया। 2000 के शुरुआती साल मुंह, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, हर जगह ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के गैंग आमने सामने थे। दिन दहाड़े हत्याएं, रात में धमाके, पुलिस बेबस, नेता चुप और आम आदमी डरा हुआ। इस गैंगवार की सबसे बड़ी और खौफनाक परिणति हुई कुछ साल बाद, जिसे आज भी लोग पूर्वांचल का काला दिन कहते हैं, कृष्णानंद राय हत्याकांड। यह वो घटना थी जिसने मुख्तार अंसारी के नाम को सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, बल्कि राजनीतिक माफिया की पहचान दी। उस दिन सूरज तो निकला था, पर शाम से पहले ही एक नेता की लाश गिर चुकी थी। 29 नवंबर 2005, जगह घोसी, विधानसभा क्षेत्र, मोहम्मदाबाद, उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो दिन जब एक विधायक की मौत ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। विधायक कृष्णानंद राय भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता थे, जिन्हें मुख्तार अंसारी का सबसे बड़ा राजनीतिक और व्यक्तिगत दुश्मन माना जाता था। उसी दिन दोपहर में कृष्णानंद राय एक क्रिकेट टूर्नामेंट से लौट रहे थे। उनकी कार में थे कुल 7 लोग। तभी अचानक एक सुनसान इलाके में 3 गाड़ियां उनका रास्ता रोकती हैं और फिर AK-7 राइफल से की जाती है ताबड़तोड़ फायरिंग। करीब 400 राउंड गोलियां चली। सिर्फ कार नहीं, शरीर भी छलनी हो चुके थे। यह था प्लान्ड एम्बुश। कहते हैं यह हमला इतना तेज और सटीक था कि कृष्णानंद राय को एक भी पल बचने का मौका नहीं मिला। आरोप सीधा गया मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी पर। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। अब सवाल यह है, एक हत्याकांड के बाद क्या कोई राजनीति में टिक सकता है? जवाब है हाँ, अगर नाम है मुख्तार अंसारी। अब कानून बनाने वालों की कतार में सबसे आगे खड़ा था। 1902 मुस विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ते हैं मुख्तार अंसारी और जीतते हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर।
इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार 5 बार विधायक बने, 4 बार मुंह से। गुंडागर्दी, मुकदमे और हत्या के आरोपों के बावजूद जनता उन्हें जिताती रही, क्योंकि पूर्वांचल में वो सिर्फ माफिया नहीं, मसीहा भी माने जाते थे। वो ये गरीबों के मसीहा थे और जो भी उनके दरवाजे पर गया अपना बात कर लेगा तो उसका मुराद पूरा किए। वो अपना पूरा आजीवन गरीबों के लिए लड़ते भिड़ते रहे, अब आंसू पोंछने का काम किया कि है। मुख्तार अंसारी ने अपने इलाकों में गरीबों के लिए स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनवाई। यही वजह थी कि अपराध के साए में भी वो जनता के नेता बने रहे। लेकिन राजनीति में ताकत की कोई जगह स्थायी नहीं होती। 2017 उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया। योगी आदित्यनाथ बने प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके एजेंडे में था माफिया राज का सफाया। मुख्तार अंसारी अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक टारगेट था। योगी सरकार ने मुख्तार के खिलाफ क्लीन अप ऑपरेशन शुरू किया। बेनामी संपत्तियां जब्त, गैंग चार्ट अपडेट, पुलिस एनकाउंटर और फिर उन्हें पंजाब की जेल से यूपी की जेल में ट्रांसफर करवाया गया। योगी का सीधा ऐलान, अब यूपी में माफिया की जगह नहीं होगी, चाहे कोई भी हो। मुख्तार अंसारी को हाई प्रोफाइल सुरक्षा घेरे में बांधा जेल में रखा गया। बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग खत्म कर दिया गया। एक समय जो अपने दम पर राजनीति को हिला देता था, अब जेल की सलाखों के पीछे कानून की चौकी पर खड़ा था। लेकिन क्या ये अंत था मुख्तार अंसारी की कहानी का? नहीं। जिसने जिंदगी भर सलाखों से कानून को देखा, अब वही सलाखें उसका अंतिम ठिकाना बन गई। बांदा जेल, उत्तर प्रदेश। यहां 2021 से बंद थे मुख्तार अंसारी। करीब 60 से ज्यादा केस, जिनमें हत्या, अपहरण, वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल थे। हर हफ्ते कोर्ट में पेशी, हर महीने नया केस। लेकिन अब कोई गैंग लीडर नहीं, सिर्फ एक कैदी था, नंबर 2 आइड्स। 2024-25 के दौरान कई मामलों में सजा सुनाई गई। सख्त निगरानी में रखा गया, बाहर की दुनिया से काट दिया गया। फिर एक दिन मार्च 2002 मीडिया में आई एक खबर, मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी। फिर कुछ ही दिनों बाद मुख्तार अंसारी का निधन है। मुख्तार अंसारी चला गया, लेकिन सवाल बाकी है, वो अपराधी था या जननायक? माफिया था या मसीहा? खलनायक था या शहीद? फैसला इतिहास करेगा। पर आज भी पूर्वांचल की गलियों में जब नाम लिया जाता है तो डर, राजनीति और रहस्य तीनों साथ चलते हैं। यह थी मुख्तार अंसारी की असली कहानी। क्या आप मानते हैं कि उसने इंसाफ पाया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।